अमेरिका का ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला, B-2 बमबार तैयारों से फर्दून, एथेंस और इस्फहान पर बम बरसा दिए। सदर ट्रंप ने हमलों को कामयाब करार दे दिया। अमेरिकी जंगजुओं को मुबारकबाद देते हुए कहा, दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी, हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसराइल अब बहुत ज्यादा महफूज है। तमाम तैयारी ये हमला करके बाहिफाजत वापस आ गए। कौम से खिताब में ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान को हर सूरत अमन कायम करना होगा। अब अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा, अगर अमन ना हुआ तो हम दीगर हदाफ के पीछे जाएंगे। ईरान अगर मुज़ाकरात की मेज पर ना आया तो मुस्तकबिल के हमले बहुत ज्यादा शदीद होंगे। हमने ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत खत्म कर दी। ईरान के पास तेल और गैस के ज़खायर हैं, इसे जौहरी तवानाई की कोई जरूरत नहीं। ईरान के मुमकिन रद्द-ए-अमल के खतरे पर ट्रंप इंतजामिया ने अगले 48 घंटे अहम करार दे दिए। अमरीकी वज़ीर दिफा की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा, हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। अमरीका बार बार कहता रहा है ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हर अमरीकी इस ऑपरेशन में शामिल था। ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान की मुजाहमत को भरपूर ताकत से कुचल दिया जाएगा। ईरान को मुज़ाकरात के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया था। ईरान ने 60 दिन के अंदर अमरीका से कोई मुआहदा नहीं किया। अमरीकी हमला नाकाबिले माफी जुर्म, ईरानी अवाम के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी जाहरियत के तबाहकुन नताइज होंगे। ईरान ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने इस्तांबुल में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया, हमें अपने मुल्क की दिफा का हक हासिल है। अपनी सालमियत और आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमरीकी हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। बैनुल अक़वामी बरादरी अमरीकी हमलों पर फौरी एक्शन ले। सलामती काउंसिल अमरीकी जाहरियत की मजम्मत करे। हंगामी इजलास बुलाया जाए। साबित हो गया अमरीका और इसराइल ताकत की जबान समझते हैं। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर था। सदर ट्रंप ने ईरान को धोखा दिया। ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम में कहा था कि जंगों को खत्म करेंगे। अमरीका ने जो किया वो नाकाबिले माफी है। ईरान को सिफारतकारी की तरफ आने का कहना बेमानी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, अमरीकी हमले की मसम्मत, कहा, अमरीकी हमले इसराइली जाहरियत के तसलसल में हुए हमले IEA और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मामले के हल के लिए सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। शहबाज शरीफ के ईरान के अवाम और हुकूमत से यकजहती का इरादा। वज़ीर आज़म की कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। एटमी तंसीबात पर हमले, ईरान का अपनाए हरमस बंद और मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाने का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। जंग अमरीका ने शुरू की, इख्तिताम हम करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं, अमरीका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हुआ। अमरीका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। ईरानी अहदेदार का कहना है कि अमरीकी हमले से पहले तीनों जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई तंसीबात में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बाइस बने। दुश्मन के फजाई हमलों में फर्दो जौहरी साइट को निशाना बनाया गया। इस्फहान और नेतन्स जौहरी साइट से करीब हमले किए गए। फर्दो न्यूक्लियर साइट की सिर्फ दाखिली और खारजी सुरंगों को नुकसान पहुंचा। ईरानी पार्लियामेंट में कौम शहर के रुकन मनान रईसी कहते हैं कि फर्दो में ज़ेर ज़मीन तंसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पूरा अमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। ईरान पर हमला करने वाले तैयारे इस वक्त कहां हैं, पता लगा लिया है। पासदारान इनकलाब का दावा, हमला करके वाशिंगटन ने अपने आप को फ्रंट लाइन में खड़ा कर लिया है। अमरीकी हुकूमत ने मशरिक़ वस्ता की माजी की जंगों से सबक नहीं सीखा। ईरान पर बमबारी के बाद इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जौहरी तवानाई और यूरेनियम अफजूदगी के आलमी निगरान इदारे IAEA का कहना है कि ईरानी जौहरी तंसीबात के गिर्द आबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ। सूरत हाल से मुतालिक मजीद मालूमात मिलने पर मजीद तज्जिये फराहम किए जाएंगे। IAEA ने कल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सऊदी अरब के न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल रेगुलेटरी कमीशन का भी कहना है कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के माहौल में किसी किस्म के ताबकार असरात की मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला।
पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। दफ्तर खारिजा से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी हमले इसराइली हमलों के सिलसिले का तसलसल हैं। ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून की तमाम इक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान के खिलाफ जारी जहरियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेमिसाल इजाफा हुआ। मजीद कशीदगी पूरे खित्ते और दुनिया पर संगीन असरात डालेगी। तनाज़े को फौरी ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तमाम फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करे। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही खित्ते के मसाइल का वाहिद हल है। सऊदी अरब के ईरान पर अमरीकी हमले के मज़म्मत। जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर इज़हार तशवीश। मसले के सियासी हल पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तमाम ममालिक खुद पर काबू रखें और ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकते हैं। इराक और कुवैत का आलमी बरादरी से बहरान के खात्मे के लिए किरदार अदा करने पर जोर। तर्जुमान इराकी हुकूमत ने कहा कि अमरीकी हमलों से मशरक़ वस्ता के इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हो गए। जंगें सिर्फ तबाही लाती हैं। अमरीकी फौजी जहरियत से पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम का खदशा है। कशीदगी के असरात इलाकाई सरहदों से बाहर पूरी दुनिया की सलामती मुतासर कर सकते हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। अमेरिका ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सकता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। कहा डोनाल्ड ट्रंप का फैसला तारीख बदल देगा। दूसरी तरफ इसराइली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग का कहना है कि अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम को खातिर ख्वाह नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद नेतन्याहू को टेलीफोन किया। सीनियर इसराइली ओहदेदार के मुताबिक इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले में अमरीका की मुकम्मल मुआवनत की। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर कहते हैं ईरान को कभी भी जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिका ने इस खतरे को दूर करने के लिए कार्रवाई की। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आए ताकि बहरान का सिफारती हल निकाला जाए। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद आलमी बरादरी का इज़हार तशवीश। मसले के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। तर्जुमान ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल इंतहाई गैर मुस्तहकम है। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारिजा ने मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाई को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। कहा अमरीकी हमलों से कशीदगी बढ़ने का खदशा है। सिफारतकारी ही पायदार हल फराहम कर सकती है। वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल के कहने पर अमरीका का ईरान पर हमला काबिल मुज़म्मत करार देते हुए कहा अमरीका का हमला बैनुल-अक़वामी कानून की तौहीन है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़े में खतरनाक इजाफा होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीकी हमले को खतरनाक करार दे दिया। एक्स पर बयान में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा तनाज़े की शिद्दत इख्तियार करने से खतरात में इजाफा हो सकता है जिसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। इस नाजुक लम्हे में ये इंतहाई जरूरी है कि अफरा तफरी के दायरे में ना फंसे। मसले का कोई फौजी हल नहीं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी और वाहिद उम्मीद अमन है। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी रहनुमा सरगर्म। सिफारती सरगर्मियां तेज। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का भी सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और ओमान के सुल्तान से राबता। ईरान में हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत की। फ्रांसीसी सदर ने कहा यूरोपीय और मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं से राबते में रहूंगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का उर्दन के बादशाह और ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राबता। तीनों रहनुमाओं का ईरान पर मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने के लिए जोर। अमरीकी सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस, वजीर दिफा और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले को मॉनिटर किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने ईरान के फर्द जौहरी साइट हमले में 6 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टुमाहाक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हमलों में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए जिन्हें B2 स्ट्रैटेजिक स्टेल्थ बमबार तैयारों की मदद से अहदाफ पर दागा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का ईरान पर मजीद फजाई हमलों का कोई मंसूबा नहीं। सदर को उम्मीद है फजाई हमलों से सिफारतकारी की राह हमवार होगी। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। जौहरी तंसीबात अमरीकी हमले के बाद ईरान की इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश। पहली बार 2000 किलोमीटर तक वार करने वाली जदीद खैबर मिसाइल दाग दिए।
तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस और हैफा में मुतादिद धमाके, 86 इसराइली शहरी जख्मी, मुतादिद की हालतें तशवीशनाक। इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही, मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक हैफा और तल अबीब में इसराइल के 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। बेन गुरियन हवाई अड्डे, एहतियाती तहकीकी मराकज और अहम मावन अड्डों और मुख्तलिफ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर भी हमले किए गए। ईरानी हमलों पर इसराइल के 400 से ज़ायद शहरों, कस्बों और इलाकों में जंगी सायरन बजाए गए। शहरियों ने महफूज पनागाहों की तरफ दौड़ लगा दी। ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सियासत में हलचल, सेनेटर्स का ट्रंप से वजाहत का मुतालबा, कांग्रेस की मंजूरी के बगैर इकदाम पर तनकीद। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर हमले को गैर आईनी करार दे दिया, कहा ट्रंप को जंग के फैसले का इख्तियार नहीं, जंग का फैसला करना कांग्रेस का इख्तियार है। सेनेटर चक शमर ने कहा सदर ट्रंप को अमरीकियों की सलामती पर असरात के हवाले से वाज़ेह जवाब देना होगा, हमें जंगी इख्तियारात से मुताल्लिक़ कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। केंटकी के रिपब्लिकन सेनेटर थॉमस मैसी ने कहा ट्रंप का इकदाम आईनी नहीं। कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक नुमाइंदा सारा जैक्सन ने कहा कि अमरीकी हमला एक ऐसी शिद्दत पसंदी है जो अमरीका को एक लामनताही और मुहलिक जंग में धकेल सकती है। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों के पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल करने का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। ज़राए के मुताबिक अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने हमलों में पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं की। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे मन घड़त और पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर का रवायती प्रोपेगेंडा है। ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी ईरान के हक़ दिफा की हिमायत करते हैं। इसराइली जहरियत से खित्ते और आलमी अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर सागदार का इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब, कहा गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है, गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं, इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। सागदार ने कहा भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाज़ जहरियत की और शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत के खिलाफ अपना हक इस्तेमाल किया। भारत का पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकना किसी सूरत कबूल नहीं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। खित्ते के पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को ये इख्तियार हासिल नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से खुसूसी मुलाकात में गुफ्तगू, कहा भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है, पाक को जदीद जंगी हिकमत अमली के साथ दुश्मन को जवाब दे रही है। नस्ली या लसानी नफरत जहालत है, तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश खत नॉर्वे की नोबेल कमेटी को भेज दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सागदार के दस्तखत से भेजे खत में ट्रंप के पाक भारत जंगबंदी में किरदार और मसला कश्मीर उजागर करने पर इक़दाम का जिक्र है। पंजाब महकमा जेल, सिविल डिफेंस, हाईवे पेट्रोल और सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक शिकायत के इज़ाले के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1124 कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना हमारा अज़्म है, अवामी शिकायत के इज़ाले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाहराहों पर महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए हाईवे पेट्रोल को नए सिरे से फ़ाल किया जा रहा है। कैदियों के कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे।